हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। एज़ यू नो कि हम अपनी एसएस ईवीएस की बुक का 7th चैप्टर बर्ड्स अराउंड अस ये रीड कर रहे हैं और इसमें हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा कि बर्ड्स जो हैं, ठीक है, इनमें एक ऐसी क्वालिटी होती है जो इनको बाकी सभी एनिमल से डिफ़र करती है, अलग करती है, दैट इज़ फ्लाइंग। ठीक है, कि सिर्फ बर्ड्स में ही क्वालिटी है कि वो उड़ सकते हैं। तो इसमें हमने इससे रिलेटेड इसके जो स्पेशल फीचर्स थे बर्ड्स के, वो उनके बारे में हमने पढ़ा कि इनकी बॉडी की जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है जो हेल्पफुल होती है इनको उड़ने में। ठीक है, और इसकी जैसे हमने पढ़ा कि 2 लेग्स होती हैं, 2 विंग्स, एक बीक होती है इनकी, और साथ में हमने ये पढ़ा कि इसके जो बोन्स होती हैं, ठीक है, वो लाइट वेट की हल्की होती हैं और होलो खाली होती है अंदर से, तो जिसकी वजह से ये उड़ने में हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, कि बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने बर्ड्स के जो बॉडी पार्ट्स थे डिफरेंट उनके बारे में भी पढ़ा, और हमने देखा कि इनकी जो बॉडी के ऊपर जो फैदर होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, फ्लाइट फैदर, डाउन फैदर एंड बॉडी फैदर। तो बेटा आज हम नेक्स्ट इसके बारे में जो रीड करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, कि फ्लाइट मीन्स कि बर्ड्स जो हैं, पक्षी जो हैं वो उड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो यस ध्यान से देखिए बेटा, कहते कि फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, कहते कि मोस्ट बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, मोस्ट जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो फ्लाई करते हैं। सभी बर्ड्स आपको पता है ना कि मोस्टली फ्लाई ही करते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि सम बर्ड्स फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, कि कुछ बर्ड्स होते हैं जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, जो लंबा डिस्टेंस होता है, मतलब दूर दूर तक उड़ के जाते हैं। जैसे कि आ गए ये आर्कटिक टर्न, वांडरिंग एल्बाट्रॉस एंड फीमेल शोर बर्ड। तो ये जो बर्ड्स हैं बेटा जो आपको पिक में शो हो रहे हैं, तो ये होते हैं सी बर्ड्स। ठीक है, सी आपको पता है ना समुद्र कितना बड़ा होता है, तो उसके लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ने की मतलब उनमें पावर जो होती है वो होनी चाहिए, तभी वो उस समुद्र को क्या है क्रॉस कर सकेंगे। तो इसलिए ये जो बर्ड्स हैं ये ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सम बर्ड्स फ्लाई एट ग्रेट हाइट, और कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो मतलब हाइट पे उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास जैसे कोई ईगल वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट पे मतलब उड़ते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं जैसे कॉमन क्रेन, बियर हेडेड गूज और वूपर स्वैन। ठीक है, तो ये बर्ड्स ऐसे हैं बेटा कि जो मतलब आसमान में, ठीक है, स्काई में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। और उसके बाद ये मतलब ये है बेटा कि ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर करते, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं कवर करते, बट ये है कि ये जब उड़ते हैं तो ऊंची हाइट पे उड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई एट ऑल, कि कुछ बर्ड ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, विंग्स होते हैं उनके बट वो उड़ नहीं सकते। उनमें एक है पेंगुइन। ठीक है, तो आपने देखा होगा पेंगुइन जो है वो मतलब बर्फ़ वाली एरिया में, ठीक है, जहाँ पे स्नो होती है वहाँ पे रहते हैं ये। ठीक, तो और उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रिच, और नेक्स्ट है ईमू। ठीक है, इसको हम ऑस्ट्रेलियन बर्ड भी कहते हैं। तो ये 3 ऐसे बर्ड हैं जो मतलब बर्ड तो हैं बट इनके जैसे विंग्स भी होते हैं, बट ये क्या है उड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो वेट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, ये हैवी होते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सम बर्ड्स लिव इन वाटर, दे कैन स्विम इन वाटर। ठीक है, कि कुछ बर्ड ऐसे भी होते हैं जो वाटर में यानी कि पानी में रहते हैं और वे स्विम मतलब तैर भी सकते हैं। लाइक एज जैसे ये है किंगफिशर, डक और स्टॉक। तो ये आपने देखा होगा। तो किंगफिशर जैसे हम कहते थे कि नीलकंठी, ठीक है, जिसका जो मतलब कंठ मतलब जो होता है गला होता है वो नीले रंग का होता है। तो ये जो हैं ये पानी में तैरते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास शेल्टर ऑफ बर्ड्स। ठीक है, शेल्टर क्या होता है, रहने का जगह है, ठीक है ना, उनका मतलब घर। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि बर्ड्स का घर कैसा होता है, वो कहाँ पे रहते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ कहते हैं कि ट्रीज़ प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स।
तो जो बर्ड्स हैं सभी मोस्टली बर्ड्स जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज़ के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, ठीक है। तो ट्री जो होते हैं वो उनको घर जो है मतलब उनको प्रोवाइड करते हैं। तो कहते हैं कि बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज़, पक्षी क्या करते हैं, जो ट्रीज़ के ऊपर अपना नेस्ट यानी कि घोंसला बनाते हैं। दे ले एग्स इन नेस्ट, और वो क्या करते हैं मतलब अपने जो एग हैं मतलब अंडे जो देते हैं वो भी अपने नेस्ट के अंदर ही देते हैं। तो कहते हैं वीवर बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट फ्रॉम ग्रास। जो वीवर होता है, वीवर कौन होते हैं, जो बुनते हैं घर को, ठीक है ना। तो ऐसे बर्ड जो होते हैं जो बुन के अपना घर बनाते हैं, तो वो किससे बनाते हैं, ग्रास, घास होती है ना जैसे, ठीक है बेटा, तो उसकी मतलब पतली पतली जो होती हैं, ठीक है, स्टिक्स, उनको लेके उनको वो बुनते हैं और फिर अपना घर बनाते हैं। वट इट वीव्स विद इट्स बीक, और वो ये काम जो है वीविंग का मतलब बुनने का काम किससे करते हैं, अपनी बीक यानी कि चोंच से, ठीक है, वो चोंच से अपने घर को बुनते हैं। द नेस्ट हैज़ अ बेंड, नेस्ट में एक बेंड होता है, ठीक है, बेंड क्या होता है मतलब मुड़ जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि विच प्रिवेंट द एग्स फ्रॉम फॉलिंग आउट, और यही बेंड जो होता है मतलब जब वो मुड़ जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो वही उसके मतलब जो एग होते हैं उनसे बचाता है कि ताकि वो फॉलिंग आउट मतलब गिर ना सके, ठीक है। फॉलिंग आउट होता है कि नेस्ट में से, घोंसले में से गिरना, ठीक है। तो वो अगर उस घोंसले के अंदर बेंड होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा टेढ़ा मुड़ा हुआ होगा, तो उसकी हेल्प से जो एग होते हैं वो उसमें से बाहर नहीं गिर सकते। नेक्स्ट आ जाता है कि टेलर बर्ड। टेलर आपको नाम से ही क्लियर होगा, टेलर कौन होते हैं, जो कपड़ों को सिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे टेलर बर्ड भी होते हैं, ठीक है, जो सिलने का, सिलाई का काम करते हैं। स्यू लीव्स टुगेदर, वो क्या करते हैं, जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, उनको आपस में सिलते हैं। विद इट्स बीक, वो भी किससे करते हैं, अपनी बीक, चोंच से करते हैं। टू मेक इट्स नेस्ट, अपना घोंसला बनाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है वल्चर। वल्चर मेक इट्स नेस्ट ऑन अ हाई ब्रांच यूजिंग ट्विग्स। जो वल्चर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना नेस्ट जो बनाते हैं, ठीक है, घोंसला, वो हाई ब्रांच मतलब ऊंची ऊंची टहनियों के ऊपर बनाते हैं, वो नीचे नहीं बनाते। और क्या यूज़ करते हैं, ट्विग्स। ट्विग्स क्या होता है, पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, ठीक है, उनको यूज़ करके और वो अपना नेस्ट बनाते हैं। और कहते हैं कि इट्स नेस्ट हैज़ एन अनटाइडी लुक, बट इनका जो नेस्ट होता है वो थोड़ा सा अनटाइडी सा होता है, ठीक है, मतलब साफ़ सुथरा नहीं होता। अब जैसे बाकी है टेलर बर्ड हो गया, वीवर बर्ड हो गया, अगर हम उनके नेस्ट देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से प्रॉपर ढंग से बनाते हैं, मगर जो वल्चर हैं वो मतलब इतना उनका जो घर होता है वो प्रॉपर नहीं होता। और नेक्स्ट आ जाता है कि वुड पैकर। तो कहते हैं वुड पैकर ड्रिल करना क्या होता है, मतलब उसको खोदना, जैसे कि आप दीवार के अंदर ड्रिलिंग करते हैं ना, जब भी कोई कील खोदना हो, ठीक है, तो वैसे ही वुड पैकर जो होता है वो ड्रिल करता है, खोदता है, होल मतलब छेद बनाता है, विद इट्स बीक, अपनी चोंच के साथ, इन द ट्री ट्रंक, पेड़ की जो ट्रंक मतलब तना होता है, ठीक है, तना कौन सा होता है, मैंने आपको पहले करवा चुकी हूँ कि ऐसे जो ये ट्री होता है, ठीक है, तो ट्री की ये वाला जो पोर्शन आ जाता है ऊपर, तो जो है वो लीव्स वगैरह, ठीक है, फ्रूट वगैरह होते हैं, बट ये जो स्टेम वाला ये जो पोर्शन आ जाता है मोटा, ठीक है, उस वाले पोर्शन में ट्रंक के अंदर वो क्या करते हैं, एक होल बनाते हैं, ठीक है, अपनी चोंच के साथ, टू मेक इट्स नेस्ट, अपना घोंसला बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है कि बुलबुल मेक्स अ कप शेप्ड नेस्ट इन हेजेस एंड बुशेस। जो बुलबुल होती है वो क्या करती है, एक कप के आकार का जो है वो नेस्ट बनाती है हेजेस और बुशेस में। ये हेज और बुश मीन्स होता है झाड़ियाँ, ठीक है। हेज में क्या डिफरेंस होता है कि जैसे कोई होता है गार्डन, ठीक है, बागीचा होता है, तो उसके साइड में किनारे पे जो मतलब झाड़ियाँ सी लगा रखी होती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेजेस। और बुशेस हो जाती हैं, वो भी झाड़ी होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो उनके अंदर अपना कप शेप का, ठीक है, कप के आकार के जो नेस्ट होते हैं वो बनाती हैं। अब आपको नीचे ये कुछ नेस्ट की पिक्चर शो हो रही है, जैसे नेस्ट ऑफ अ वीवर बर्ड। ये वीवर बर्ड है जो बुनता है अपनी नेस्ट को, ठीक है, तो ये इस टाइप से मतलब वो बुन बुन के बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेस्ट ऑफ अ टेलर बर्ड। टेलर जो उसको सिल के बनाता है, ठीक है ना, तो ये है उसके नेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है कि नेस्ट ऑफ अ बुलबुल, ठीक है,
तो हमने देखा कि बुलबुल जो है वो कप के आकार का जो है झाड़ियों के बीच में ऐसे वो अपना जो नेस्ट है वो बनाती हैं। तो इसमें हमने अभी पढ़ा बेटा कि उनके शेल्टर के बारे में बर्ड्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है बीक, जो उनकी चोंच होती है, ठीक है। बर्ड्स की जो चोंच होती है तो वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि सारे जो बर्ड्स हैं, ठीक, तो उनके मतलब हम देखते हैं ना, जैसे कि मतलब वो अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप की चीज़ें खाते हैं। उनका जो घोंसले मतलब जो शेल्टर होता है, रहने का घर, ठीक है, तो उनका नेस्ट भी अलग अलग टाइप से बनता है। तो वो उसको बनाने में या खाना खाने में तो किसको यूज़ करते हैं, अपनी बीक को, अपनी चोंच को यूज़ करते हैं। तो उनकी जो बीक होती है उसकी शेप भी है उनकी जो मतलब फूड है, ठीक है ना, और या फिर उनका जो नेस्ट बनाते हैं, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट अलग अलग टाइप की होती जाती है। तो अब हम देखते हैं कि बीक ऑफ बर्ड्स की बीक किस टाइप से डिफरेंट होती है। तो कहते हैं कि बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, कि उनकी चोंच जो होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। दे यूज़ देयर बीक टू ईट फूड, वो अपनी चोंच का यूज़ किस लिए करते हैं, खाना खाने के लिए, टू ईट फूड। कह रहे द शेप ऑफ द बीक डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड द बर्ड्स ईट। तो कह रहे कि मतलब बर्ड्स की जो चोंच होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड होती है कि वो किस टाइप का फूड खाते हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग ही उनकी जो चोंच होती है उसकी शेप होती है। तो पहले आ जाता है, कहते अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड पिजन, ठीक है। स्पैरो और पिजन जो होते हैं दैट हैव टू क्रैक ओपन देयर फूड, वो क्या करते हैं, स्पैरो और पिजन, उनका जो फूड होता है उसको पहले वो क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं और ओपन करके उसमें से वो अपना खाना खाते हैं। तो इसलिए उनकी जो चोंच होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी, हार्ड स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, मजबूत, ताकि जब वो उसको क्रैक करें, तोड़े, तो उनकी चोंच जो है वो टूट ना सके। एंड पॉइंटेड बीक, और एक पॉइंट होता है आगे को, ठीक है, ये देखिए इस टाइप से। तो इस टाइप से इनकी जो चोंच होती है शॉर्ट, छोटी, हार्ड होती है, सख्त, और पॉइंटेड, ठीक है, नुकीली होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड्स। हमिंग बर्ड जो होते हैं तो वो क्या होते हैं बेटा कि ऐसे बर्ड होते हैं जो मतलब एक झुंड में रहते हैं, ठीक है। और उनका क्या होता है कि कह रहे कि हैव लॉन्ग एंड कर्व्ड बीक, उनकी जो बीक होती है वो लॉन्ग, लंबी होती है, और कर्व होती है, ठीक है, मतलब एक कर्व सा, ऐसे ये देखिए नीचे से ऐसे ये कर्व आ रहा है ना, ठीक, तो इस टाइप से होती है। तो कह रहे कि दिस हेल्प्स देम टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। तो ये जो इनकी लंबी चोंच होती है ये किस लिए होती है, ताकि वो क्या करें कि फूलों में से जाके, ठीक है, उनका जो नेक्टर है, रस जो है वो चूस सकते हैं। तो क्योंकि वो उनका खाना है, तो इस हिसाब से उनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो लंबी और कर्व में होती है। उसके बाद आता है वुडपेकर। वुडपेकर क्या करते हैं बेटा, और या फिर हुपोज, तो कहते हैं हैव शार्प, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड बीक। उनकी जो बीक होती है वो भी शार्प होती है, तीखी, ये देखिए आगे से बिल्कुल तीखी, नुकीली सी दिखाई दे रही है ना, और स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है, स्ट्रेट मतलब सीधी होती है, एंड पॉइंटेड, और एक आगे पॉइंट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्योंकि कहते हैं जो वुडपेकर होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्री का जो ट्रंक होती है उसके अंदर एक ड्रिल करते हैं अपनी चोंच से, ठीक है, उसको खोदते हैं, ठीक है, और उसके अंदर अपना घर भी बनाते हैं। तो इसलिए उनकी जो चोंच होती है वो इस हिसाब से, ड्रिलिंग के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट आ जाता है द पैरेट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक। पैरेट जो होता है उसकी जो बीक होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, और हुक, ये देखिए ऐसे जैसे एक हुक होता है ना, इस टाइप से, ठीक है। तो एक हुक बना के उसमें मतलब वो उनकी चोंच होती है वो किस लिए, क्योंकि टू क्रैक सीड, ताकि वो सीड जो होते हैं, बीज हैं, उनको क्रैक कर सके, तोड़ सकें, नट्स को और फ्रूट्स को, ठीक है। तो उनकी जो बीक होती है वो भी उनको क्रैक यानी कि तोड़ने के काम आती है। तो अगर स्ट्रॉन्ग होगी तभी वो दूसरी चीज़ों को तोड़ सकेगी ना। नेक्स्ट है वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड स्पून बिल्स। जो वाटर बर्ड होते हैं पानी में रहने वाले, ठीक है, तो उनकी जो बीक होती है कहते हैं ब्रॉड मतलब चौड़ी होती है, ये देखिए इस टाइप से, ठीक है, एंड फ्लैट और सीधी होती है।
चौड़ी और सीधी, फ्लैट, समतल। और कह रहे कि द बीक हेल्प्स देम टू डिग मड अंडर वाटर। तो ये उनको किस काम आती है कि वो जो पानी के अंदर जो मिट्टी होती है, मड, ठीक है, क्योंकि वो पानी में तैरते हैं तो उसके अंदर जो उनको खाने को जो भी चीज़ मिलेगी उसको वो खाएंगे। तो वो कैसे खाएंगे कि मड जो होती है, मिट्टी जो है, उसको अंदर पानी में खोदते हैं और उसमें से चीज़ें निकाल के खाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा, कहते कि किंग फिशर हैज़ अ लॉन्ग बीक टू कैच फिश। जो किंग फिशर होता है, ठीक है, नीलकंठ, तो उसकी जो चोंच होती है वो लॉन्ग, लंबी होती है ताकि वो क्या कर सके, फिशेस को, मतलब वो मछलियाँ खाते हैं तो उनको पानी में से उनको पकड़ना होगा, तो उनकी जो चोंच होती है वो लंबी होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, उनको पकड़ के खा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि बर्ड्स लाइक स्टॉक्स एंड क्रेन्स दैट नीड टू कैच फिश हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। अब कह रहे कि जो स्टॉक और क्रेन होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं बगुला, ठीक है, तो वो कह रहे हैं उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग, लंबी होती है और पॉइंटेड, आगे से नुकीली होती है, ठीक है, ताकि वो भी जो फिश है उसको पकड़ के आसानी से खा सकें। आगे आ जाता है कि काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। अब ये देखिए, इसकी हुक, जैसे कि पैरेट की थी ना एक हुक टाइप की बीक, ठीक है, तो वैसे ही इनकी ईगल की भी जो है ये हुक टाइप की है आगे से, ठीक, और स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत, और शार्प मतलब तीखी होती है। टू टीयर, वो क्या करते हैं, मतलब जो एनिमल जो होते हैं उनके मांस को छील छील के खाते हैं, तो इस वजह से उनकी हुक टाइप में और स्ट्रॉन्ग, मजबूत और शार्प, तीखी होती है ताकि उसको काटने में उनको आसानी रहे। तो बेटा इसके बाद ये देखिए, कह रहे कि बर्ड्स हैव ग्रिट इन देयर स्टमक। मतलब जो बर्ड होते हैं उनकी स्टमक जो होती है, पेट, उसके अंदर क्या होती है, ग्रिट। ग्रिट क्या होता है कि मतलब जो स्टोन कह लो, ठीक है, पत्थर। तो कह रहे कि विच इज़ सैंड और पेबल्स और बोथ। वो मतलब सैंड मतलब मिट्टी भी हो सकती है, पेबल्स छोटे छोटे पत्थर टाइप से, या फिर दोनों हो सकते हैं। कहते हैं ग्रिट हेल्प्स देम ग्राइंड द फूड इन द स्टमक। ये ग्रिट जो होती है उनके पेट के अंदर ऑटोमेटिकली होती है, नेचुरली, और ये किस काम आती है कि वो उन्होंने जो खाना खाया है, ठीक है, उनके टीथ तो होते नहीं हैं जिससे वो उसको चबा सकें, वो सीधा ही अंदर निकल जाते हैं। तो वो जो ग्रिट होता है उनके स्टमक के अंदर, वो उनको हेल्प करता है उसको ग्राइंड करने में, फूड को तोड़ने में, ठीक है। तो बेटा इसके साथ हम आज का ये जो है अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं इसको, और यहाँ तक आपको ये चैप्टर जो है कंप्लीट रीड करना है। ओके बेटा, बाय।